सोचो, अगर आज रात तुम सोने जाओ और जब आंख खुले तो दुनिया में 500 साल बीत चुके हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा शहर, सब कुछ बदल चुका हो। ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से हैरान करके रखा है। वो सवाल है, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? अगर है तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? आज हम साइंस और इस्लाम दोनों के पर्सपेक्टिव से इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि टाइम हर जगह एक जैसा चलता है, लेकिन आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि वक्त उतना सिंपल नहीं है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हर इंसान के लिए वक्त एक जैसा नहीं गुजरता। अगर कोई शख्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो उसके लिए वक्त धीरे गुजरेगा। मान लो कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो उसके लिए तो सिर्फ 5 साल गुजरेगा। उसके बाद जब वो अर्थ पर आएगा तो हो सकता है उस यहाँ पर 50 या 100 साल गुजर चुका होगा, यानी वो टेक्निकली फ्यूचर में पहले से ही ट्रेवल कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट में भी साइंटिस्ट को रिलेटिविटी के इफेक्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर इस कैलकुलेशन को इग्नोर कर दिया जाए तो जीपीएस सिस्टम गलत काम करने लगेगा, यानी आइंस्टीन की बात सिर्फ किताब तक महदूद नहीं रह जाएगी। इसका असर रियल दुनिया पर देखा जा सकता है। अब लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम हमें एक ऐसा वाकया बताता है जो वक्त के बारे में गहरी सोच पैदा कर देता है। सबसे मशहूर वाकया अस्हाबे कहफ है। कुछ जवान लोग एक घर में पनाह लेते हैं, फिर अल्लाह उन्हें लंबी मुद्दत तक सुला देते हैं, और जब वो उठते हैं तो उन लोगों को लगता है कि एक दिन या उससे भी कम वक्त गुजरा हो, लेकिन हकीकत में कई सदियां बीत चुकी होती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, मॉडर्न साइंटिफिक टाइम ट्रेवल का प्रूफ नहीं है और हमें इसमें जबरदस्ती साइंस फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये वाकया हमें एक चीज जरूर बताती है कि वक्त का तजुर्बा हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम महसूस करते हैं। कुरान में कुछ और मकामात पर भी वक्त के मुख्तलिफ नेचर का जिक्र मिलता है, जहाँ एक दिन को 1000 सालों के बराबर बयान किया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का मखलूक और अल्लाह का निजाम हमारी समझ से कहीं ज्यादा वसी है। सवाल उठता है, क्या इंसान पास्ट में ट्रेवल कर सकता है? इसके पास अब तक इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। मूवी में हम लोग पास्ट में जाते हैं और हिस्ट्री बदलते हैं, लेकिन रियल साइंस में पास्ट में जाना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया है। थ्योरी इसकी पॉसिबिलिटी डिस्कस करती है, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। यानी फ्यूचर टाइम ट्रेवल के लिए साइंस के पास कुछ स्ट्रॉन्ग थ्योरिटिकल सपोर्ट है, लेकिन पास्ट टाइम ट्रेवल के लिए नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, कल साइंटिस्ट टाइम मशीन बना दे तो क्या तुम उसे यूज करना चाहोगे? क्या तुम अपना पास्ट देखना चाहोगे या फ्यूचर? फिर तुम्हें डर लगेगा कि जो तुम देखोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सच यही है, टाइम सिर्फ घड़ी की सुई का नाम नहीं है। टाइम यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। जितना साइंस इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही नया सवाल पैदा हो जाता है। शायद इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी वक्त के राज को पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? साइंटिस्ट कहते हैं फ्यूचर में शायद, अभी पास्ट में कोई सबूत नहीं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि वक्त अल्लाह की एक अजीम निशानी है। इसकी पूरी हकीकत इंसानी समझ से बहुत बड़ी हो सकती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें एक बार, सिर्फ एक बार टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो तुम फ्यूचर में जाओगे या फिर पास्ट में? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।